वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? होप अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट क्लास में क्लास 6 का एनसीईआरटी की हमने शुरू करी थी एक सीरीज, जिसमें हमने साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट सेकंड चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि फ्रूट जो हम फूड इनटेक करते हैं, खाते हैं, उसके डिफरेंट सोर्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा था एनिमल एंड प्लांट, कुछ चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। ये सब हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। हमें इसमें पढ़ना है कंपोनेंट्स एंड ऑफ फूड। तो आप ये सोचेंगे कि कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या होता है? नमक होती है, मिर्च होती है, मसाले होते हैं। नहीं, हमें इसमें वो वाले कंपोनेंट नहीं पढ़ने। हमें इसमें पढ़ना है कि कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, और भी बाकी जो चीज होते हैं, वो वाले कंपोनेंट्स की हम इसमें बात करेंगे। ये सब चीजें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। हम इस चीज की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं न्यूट्रिशन, मिनरल्स। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? आंसर दीजिए। राइट, ये सब हमें मिलता है फूड से। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स को खाने के लिए या फूड को खाने के लिए हमें वो मिल जाते हैं अगर हम उसे इनटेक करते हैं। तो देखिए, in chapter 1 we made list of the food item that we eat। हमने लिस्ट बनाई थी जो जो हम खाते हैं। जैसे नॉर्थ में अलग खाना खाया जाता है, साउथ में अलग खाया जाता है। हमने पूरी लिस्ट बनाई थी कि केरला साइड में हमें इडली, डोसा ये सब खाया जाता है, नॉर्थ में चावल एंड रोटी, चपाती और ये सब खाया जाता है। हमने डिफरेंट चीजें देखी थी ना। We also identify food items eaten in different parts of India and mark these on its map। हम अलग अलग टाइप की फूड देखी थी, कहाँ कैसे होते हैं और मार्क कर सकते हैं। A meal could consider of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of ladyfinger means bindi। Yet another meal could be उपमा, फिश करी एंड वेजिटेबल। कहीं पे भिंडी मिलेगी, सांबर मिलेगा, या आपको ब्रिंजल की सब्जी मिलेगी, चपाती मिलेगी, दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी। वहीं अदर साइड में उपमा मिलेगा, सांबर मिलेगा, करी फिश मिलेगी, सब्जी मिलेगी। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलती हैं। एक्टिविटी 1 में देखते हैं। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain। Other item could be dal or a dish of meat and vegetable। It may be also include like curd, butter, milk and pickles। ये सब चीज हो सकती है उसमें। हम उसमें मील में क्या हो सकते हैं? ग्रेन, सम काइंड ऑफ ग्रेन। ग्रेन्स क्या होता है? ग्रेन जो होता है जैसे गेहूं और जौ, या हम मक्की खाते हैं, ये जो दानेदार हम आटा पीस के होता है उन्हें ग्रेन कहते हैं। और उसमें चपाती डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन से बन सकती है। और हमने दाल ली डिश में, और मीट ली, वेजिटेबल्स लिया, एंड इस तरह से कर्ड भी इंक्लूड करी, बटर मिल्क इंक्लूड करा, अचार, पिकल यूज करा। सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन इन टेबल 2.1। राइट, देखो जैसे पंजाब में वहां पे क्या करते हैं? मक्की की रोटी खाते हैं। और दाल में कौन सा मोस्टली खाते हैं? राजमा खाते हैं ज्यादातर। और वेजिटेबल में सरसों का साग खाते हैं। और अदर चीज क्या करते हैं? कर्ड बहुत खाई जाती है वहां पे, लस्सी, दही और घी। जहाँ की हम आंध्र प्रदेश की बात करें, स्टेट वाइज बात कर रहे हैं, तो राइस, तूर दाल वहाँ बहुत खाई जाती है। रस्म एक टाइप की सांबर होती है। और बटर मिल्क वहाँ पे भी, घी, पिकल, ये सब वहाँ चीज खाई जाती है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे कैसे कैसे खाना होता है। तो उसने ये कहा है सेलेक्ट फूड आइटम
ऑन द मैप इन चैप्टर 1 हमने देखा था अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं और हमने लिस्ट करा है इसमें इसी टाइप से, जैसे पंजाब और आंध्र प्रदेश का। सम वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटीज इन आवर मील। ये तो नहीं है कि हम हर एक वेराइटी खा सकते हैं, नहीं, हम कुछ वैरायटी खाते हैं, कुछ दूसरे दिन, कुछ तीसरे दिन। वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। जो भी अवेलेबल होता है उस टाइम पे वही खाते हैं ना, मम्मा जो भी अवेलेबल होते हैं वही बना देती हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हम जरूरी नहीं है कि सारी वैरायटी ऑफ फूड खा सके हर एक टाइम पे। तो देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू व्हाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन। तो जरूरी नहीं जो हम नॉर्थ में खाएं वो साउथ में भी खाएं, नहीं। इस वजह से जो चीज वहां अवेलेबल है, जैसे वहां पे नॉर्थ साइड में राजमा अवेलेबल है तो हम नॉर्थ में राजमा खाएंगे। अगर साउथ में देखो कोकोनट ट्री बहुत होते हैं और वहां पे राइस वगैरह, तो वहां पे वो क्या खाते हैं, इडली डोसा नारियल की चटनी बनाते हैं। तो जो चीज जहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो उसके हिसाब से यूज करते हैं। व्हाट डू यू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। अब हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। कल हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की थी, क्या होता है। अब आप मुझे बताएंगे, आपने अगर लास्ट वीडियो देखी है और अच्छे से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। जो हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से, हमने कल भी देखा था कि वो एक या दो इंग्रेडिएंट से मिलके बनते हैं। जैसे राइस की बात करी थी हमने, राइस में क्या होता है, राइस में रो राइस होता है अगर हम राइस बना रहे तो, प्लस उसमें वाटर ऐड करते हैं। अगर पुलाव बना रहे तो उसमें सॉल्ट और स्पाइसेस और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। Ingredients contain some components that are needed by our body। और इन components ingredients में कुछ components जरूरी जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो उसमें होते हैं। और इन components को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, राइट। इसको हम कहते हैं हम जो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं तो उसका कारण क्या है। हम ये नहीं कि हम सिर्फ चपाती खा लें या वेजिटेबल्स ना खा लें, नहीं, हम वैरायटी क्यों खाते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में नीड है वो कौन फुलफिल करता है, वो फुलफिल करता है फूड। और अलग अलग टाइप के फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं और वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। अगर आप दूध ही दूध पिए जा रहे हैं और खाना नहीं खा रहे तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दूध में कुछ न्यूट्रिशन तो होंगे, कैल्शियम तो होगी, बट क्या विटामिन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, नहीं, B16 होगा, नहीं। अलग अलग फूड में अलग अलग टाइप के मिनरल्स न्यूट्रिशन होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होता है। तो हमें हर एक टाइप की वैरायटी के खाने चाहिए न्यूट्रिशन, जिससे हमें मिले। जैसे हमारे फूड में अलग अलग टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। और फूड में ये कंटेन जो हम करते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें फाइबर्स भी बहुत जरूरी है, वाटर भी बहुत जरूरी है जो हमारी बॉडी को नीड होता है। ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। प्रोटीन सुना है ना मम्मा से कि प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है। कई बार सुना होगा फैटी चीजें मत खाओ, कई बार सुना होगा विटामिन खाना चाहिए, कि ये चीज खाओगे तो आपको ये विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, आपकी बॉडी में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको वाटर अच्छे से पीना। तो ये सब आपने अपने एल्डर से सुना होगा, मम्मा से सुना होगा, फादर से सुना होगा, बट आपको इसको डिटेल में नहीं पता होगा कि क्या है। आपको पहले लगता होगा, बट ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल न्यूट्रिशन, नो। अभी हमने बात करी कि हर एक फूड में क्या सब न्यूट्रिशन होते, नहीं। विथ सम मेथड वी कैन
test where cooked food or a raw ingredient contains one and more this nutrition. The test of presence of carbohydrate, protein, fat are similar to as compared to the test of other nutrition. Let us do these tests. Record all the observation 2.2. हम टेस्ट करेंगे, जैसे स्टार्च टेस्ट करेंगे, हम अलग अलग टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कौन से फूड में कौन सा मिलता है, प्रोटीन मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कि स्टार्च मिलेगा। ये सब हम टेस्ट में देखेंगे, जो हम टेस्ट करेंगे। देखिए, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए एंड कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब और अ ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। पता है ना टेस्ट ट्यूब, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी अपने साइंस लैब में, इस टाइप की होती है। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ, छोटी छोटी सी होती है, एकदम सीधी होती है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, बट आपको समझ में आ जाएगी। एकदम ऐसे होते हैं। एक ड्रॉपर चाहिए जिससे हम ड्रॉप करके सॉल्यूशन डाल सके। ये सब चीजें हम चाहिए। सम फूड आइटम्स गिवन इन टेबल, जो टेबल में गिवन है वो फूड आइटम चाहिए। यू कैन कंसीडर टेस्ट आइदर दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड। और आप किसी भी अवेलेबल फूड में भी ये टेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप उसके लिए आप फिर ज्यादा ही वो करने लग जाओ कि हमें यही चाहिए। नहीं, हमें ये टेस्ट करना है कि उसमें वो चीज है या नहीं है। तो जो अवेलेबल फूड है हम उससे भी टेस्ट कर सकते हैं ना। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। जब आप ट्राई करो, आगे के लिए भी हैं, आप साइंस लैब में जाएंगे तो आपको कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना होता और ना ही ईट करना होता, टेस्ट करना होता, या आपने किसी फूड पे डाल के वो टेस्ट करना हो। आपको उस फूड को ईट करना है, ठीक है। इफ द required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। ये कह रहा है कि आपकी मैम भी देंगी, आपको स्कूल में कराया जाएगा ये, तो आप जब देख सकते हैं। मैं ओरली आपको बता सकती हूँ कि इसमें क्या होता है टेस्ट में। तो टेस्टिंग डिफरेंट फूड, कौन सा में कार्बोहाइड्रेट है वो हम देखेंगे। अब इसमें क्या करा कि एक स्टार्च, कास्टिक सोडा लिया है, कॉपर सल्फेट, आयरन एंड फूड लिया है, ड्रॉपर एंड टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। हमने फूड आइटम लिया, जैसे छोटा सा आलू लिया, रॉ इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जैसे कटा हुआ आलू, 2-3 बूंदे उस पे डाले हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। डाइल्यूट का मतलब होता है जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसमें वाटर मिक्स कर दिया तो वो डाइल्यूट हो गया। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज ऑफ कलर द फूड आइटम, डिड यू ब्लैक एंड ब्लू, क्या वो ब्लैक और ब्लू हो गया। अगर वो ब्लैक और ब्लू हो गया तो उसमें स्टार्च है। आलू हो जाएगा ब्लैक एंड ब्लू क्योंकि उसमें स्टार्च है। ये टेस्ट आप अदर किसी और फूड के साथ भी कर सकते हैं कि किसमें स्टार्च है और क्या किसमें स्टार्च नहीं है। आप प्रोटीन टेस्ट में देखें, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, कोई सा भी फूड ले सकते हैं हम, और हम फूड को डालेंगे सॉलिड फॉर्म को टेस्ट ट्यूब में। फर्स्ट यू नीड मेक अ पेस्ट और अ पाउडर, उसे पतले ही पेस्ट बनाएं या पाउडर फॉर्म में कराएं, पीस लें या मैश कर लें स्मॉल क्वांटिटी में जो हो जाए आपका फूड। एंड देन उसे क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालिए। टेस्ट ट्यूब एकदम क्लीन होनी चाहिए और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालें, शेक करें टेस्ट ट्यूब को। देन उसमें 2 ड्रॉप्स ऐड करें कॉपर सल्फेट की। देन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, देन उसमें ऐड करना है कास्टिक सोडा टेस्ट ट्यूब में। देखिए ऐसा ड्रॉपर होता है, ये टेस्ट ट्यूब होती है। तो पहले हमने इसमें फूड डाला, वाटर डाला एंड देन हमने उसमें डाला 2 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड देन कास्टिक सोडा। अगर हमने शेक करा उसे कुछ मिनट तक, क्या देखा हमने, डिड द कंटेन ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अगर वो वायलेट हो जाता है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, नहीं तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आप ये अलग अलग फूड के साथ करके देख सकते हैं अगर आपकी मैम कराए तो। अब हम देखेंगे
फैट टेस्ट, फैट का टेस्ट कैसे होता है? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, इसमें भी हमने कुछ स्मॉल क्वांटिटी का कुछ भी जो फूड अवेलेबल है हमारे पास वो लिया, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश, उसे हम कहते नहीं है कि अगर पकोड़े बनाते हैं तो क्या कहते हैं, मम्मा मम्मा ये बहुत ऑयली हो रहा है, तो मम्मा क्या कहते हैं, एक पीस ऑफ पेपर लो, उस पे रखो और दबा दो, है ना। तो क्या होता है, अगर पेपर फटना नहीं चाहिए और उस पेपर पे ऑयली पैच आ जाता है, आ गया तो उसमें ऑयल है, फैट है, अगर नहीं आया तो नहीं है। ये बहुत ही इजी वे है, ये तो आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं, आप घर पे भी। Oily patch on a paper show that the food item contain fat. The food item may sometimes contain a little water before you have rubbed them on paper. हमें ये देख लेना चाहिए कि उस फूड आइटम पे पानी तो नहीं है रब करने से पहले, क्योंकि अगर पता चला कि पानी है तो गीला हो जाएगा, तो नहीं, हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए, पानी ना हो, ड्राई होना चाहिए पेपर, एंड ड्राई पेपर से ही हम टेस्ट करेंगे, अगर ऑयली पैच आता है तो उसमें फैट है। ठीक है, फैट टेस्ट भी हो गया। व्हाट डू यू टेस्ट? सो आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड आइटम? जो आपने किया तो उसमें क्या ये सब चीजें प्रेजेंट थी, तो अगर हम करेंगे तो कुछ में क्या प्रेजेंट होगा, कुछ में प्रेजेंट होगा प्रोटीन, किसी में होगा स्टार्च, किसी में होगा ऑयल मतलब फैट, ये सब कंटेन होंगे। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशन? क्या हम एक चीज को ले रहे हैं और उसमें दो टेस्ट में कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम डज कंटेन एनी दीज न्यूट्रिशन? क्या है सब न्यूट्रिशन? तो कुछ ना कुछ तो होगा, कई बार दो भी आएंगे, कई बार एक आएगा, तो ये सब चीज है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिशन, हमने 3 न्यूट्रिशन करे ना, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मतलब प्रोटीन एंड फैट। अब दीज आर आल्सो अदर न्यूट्रिशन, ये नहीं कि हमारे पास 3 ही है, नो, हमारे पास विटामिन भी हैं, हमारे पास मिनरल्स भी हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड, जो डिफरेंट फूड में प्रेजेंट होते हैं। व्हाई डू वी ऑल नीड दिस? हमें जरूरत क्या है इन सब चीजों की, ये देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से ही हम काम कर पाते हैं। और फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको ये पता होना चाहिए। बट अगर फैट आप एक्सेस क्वांटिटी में खाओगे कि खाते ही रहोगे तो आपको वो फैटी कर देगा, तो एक्सेस में नहीं खाना, खाना लिमिट में ही है। तो हम दोनों का हमने वर्क देख लिया, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्क क्या है, हमारी एनर्जी को, हमारी बॉडी को एनर्जी देना, एंड फैट का भी वर्क है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें कि फैट ज्यादा देता है एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देता है एनर्जी, तो फैट ज्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो जिसमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि वो एनर्जी देते हैं, नाम से पता चल रहा है एनर्जी गिविंग, एनर्जी दे रहे हैं हमें, काम करने की एनर्जी दे रहे हैं, वर्क करने की एनर्जी दे रहे हैं, तो वो हुए एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन आर नीडेड टू ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्यों जरूरत है? ग्रोथ के लिए, जैसे छोटा बच्चा है उसको ग्रोथ करने, डेवलप करना है, अपने आप को रिपेयर करना है, कहीं चोट लग गई तो हमें भी रिपेयर करना है, कहीं चोट लग गई तो हमारे सेल्स को कंटिन्यूअसली रिपेयर करना है। तो हमें किस चीज की जरूरत है? प्रोटीन की, एनर्जी की भी जरूरत है, तो हमें ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की जरूरत है। और फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और सब चीजों में इनमें जो हेल्प कर रहे हैं वो प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं, राइट। सोर्सेस क्या है प्रोटीन के? प्लांट एंड एनिमल के, देखिए इसमें दिखाया है
प्लांट्स किससे, दालों में प्रोटीन होता है, ग्रेम्स, मूंग दाल, तूर दाल, बीन, सोयाबीन, पीस। तो नेक्स्ट टाइम मम्मा कहे दाल खा लो तो मुंह नहीं बनाना है, दाल खानी है, बिकॉज वी नीड प्रोटीन, राइट, वी नीड प्रोटीन। एंड नॉनवेज जो खाता है वो मीट खा सकता है, फिश खा सकता है, जो नहीं खाता नॉनवेज वो पनीर खा सकता है, पनीर में भी गुड क्वांटिटी होती है प्रोटीन की। मिल्क पी सकते हैं, मिल्क में बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, एग खा सकते हैं, ठीक है। हमें सब चीज खानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मुंह नहीं बनाना है, अब खाना है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को हमें पता चल गया कि सब चीजों की नीड होती है। अब देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या करते हैं हमारे, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो बीमारी लगती है वो किसकी डेफिशिएंसी से लगती है, जिस किसी की कमी होगी तो विटामिन की कमी होती है, तो हमें विटामिन भी जरूरी है। विटामिन हेल्प करते हैं हमें लड़ने के लिए डिजीज से, बीमारियों से। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी। अगर हमारे आईज हेल्दी है तो हमारा विटामिन ए खाना बहुत जरूरी है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग कौन रखता है, विटामिन। टीथ को, गम्स को हेल्दी रखने में कौन हमारी हेल्प करता है, विटामिन। विटामिन आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। ये नहीं कि एक विटामिन के नाम से ही है, विटामिन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। These there is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body need all type of vitamins in small quantity. ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में नीड होती है हमें विटामिन की। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अगर आपको स्किन ग्लोइंग चाहिए, कहते हैं ना मुझे ग्लोइंग स्किन चाहिए और मुझे चश्मा हटाना है, तो आप कई बच्चों के लगे हुए हैं स्पेक्स लगे हुए हैं ना चश्मे, तो आपको क्या खाना चाहिए, विटामिन ई के प्रोडक्ट खाने चाहिए, जैसे कैरेट खाना चाहिए, मैंगो खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, पपाया खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए। इन सब चीजों में विटामिन ए होता है। तो आप देखिए मिल्क, फिश ऑयल, मैंगो, कैरेट, पपाया, ये सब किसके हैं, रिच सोर्स है विटामिन ए के। विटामिन सी किस में हेल्प करता है, ये बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, बहुत सारी डिजीज का। तो विटामिन सी किस में होता है, विटामिन सी होता है गुआवा में, अमरूद में, ग्रीन चिली में। तो मम्मा से बोलो लाल मिर्च नहीं डालो, ग्रीन चिली डालो, वेजिटेबल्स बनाओ तो लेमन, नींबू पानी पियो। और आंवला खा सकते हो, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, टमाटो, टमाटो पड़ते हैं ना सब्जी में, बहुत टेस्टी लगता है। ऑरेंजेस खा सकते हैं। तो ये सब किस चीज के सोर्स है, ये हमारे विटामिन सी के सोर्स है। अब विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी क्या करते हैं, कैल्शियम एंड बोन्स। जो कैल्शियम है हमारे बोन्स में, टीथ में, उसे हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हमारे टीथ में कीड़ा लग जाएगा, हमारे टीथ गिरने लग जाएंगे, टूट जाएंगे, हमारे हाथों पैरों में दर्द होगा, हमारे बोन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। तो विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए, नहीं कि मम्मा मैं आज पनीर खाऊंगी तो मैं पनीर ही खाती रहूंगी, नहीं, हमें फ्रूट्स भी इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट में, कैरेट, कुछ और भी इंक्लूड करने चाहिए, और हमें मिल्क तो इंक्लूड करना चाहिए, हमें डेली पनीर भी खाना चाहिए, हमें दालें भी खानी चाहिए, चाहे इवनिंग में खाओ, डिनर में लो, एक टाइम लो। और डिफरेंट काइंड ऑफ, ये नहीं मम्मा ने बनाया और आप कह रहे हो नहीं आज तो मैं पनीर ही खाऊंगा और मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, आज मैं फ्रूट्स खाऊंगा तो आज मैं फ्रूट्स ही खाता रहूंगा, नहीं, हर एक चीज में कुछ चीज ही इंक्लूड है। जैसे अगर हम पपाया की बात करें तो पपाया में क्या इंक्लूड है, विटामिन ए। बट अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो हमें एक चीज खानी पड़ेगी, विटामिन बी चाहिए तो हमें व्हीट खाना पड़ेगा, हमें राइस खाना पड़ेगा। तो डिफरेंट सोर्स है हर चीज के, तो हमें डिफरेंट चीजें खानी पड़ेंगी, ये नहीं हम एक टाइप का ही फूड खाते रहे, ठीक है बच्चा। तो हमें डिफरेंट टाइप के फूड खाने चाहिए। ये आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में हम इसका बाकी चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो होप आप सब ये पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जम के पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कल के ऊपर टाल दिया हम कल देखें। आप ये वीडियो देखिए, बार बार देखिए, नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी।
टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मम्मा पापा को अपने परेशान बिल्कुल मत करिए, ठीक है? आप पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो मम्मा पापा कितने खुश हो जाएंगे ना। आप तो अच्छे से पढ़िए एंड जम के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर, बाय बाय।